जोहार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग आप सभी के लिए लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 9, ठीक है ना। ये क्लास 11 12 के बच्चों के लिए होने जा रहा है। मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, ठीक है ना। ये क्लास 11th एंड 12th के बच्चों के लिए होने जा रहा है, ठीक है ना। और इससे पहले मैं 8 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। पहले उनको आप देख लीजिए, फिर आप इस लेक्चर्स में आइए। और एक विशेष बात यह है कि क्लास 11th के बच्चों के लिए जितना पढ़ना होता है वे अब पढ़ चुके हैं। अब वे यहाँ से चाहे तो कंटिन्यू ना करें। क्यों? क्योंकि उनको तो आगे भी पढ़ना है ना, मतलब फिजिक्स वगैरह। तो क्लास 11th में जितना ज़रूरत था वो मैं कवर करवा चुका हूँ। लेकिन फिजिक्स के लिए जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, डेफिनेट इंटीग्रल जैसे जिसमें लोअर लिमिट होता है, अपर लिमिट होता है, तो वो सारे क्वेश्चंस अभी मैं नहीं करवाया हूँ। और ये वाला इंटीग्रेशन जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में ये काम आता है, ठीक है ना। तो अभी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे तब क्लास 11th वाले बच्चे आप हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है ना। अभी क्लास 12th के भैया लोग के लिए हम पढ़ाएंगे, भैया बहन, ठीक है ना, जो भी है भैया भाभी जो भी है सबके लिए पढ़ाएंगे, ठीक ना, क्लास 12th के बच्चों के लिए, ठीक। तो क्यों? देखिए, क्योंकि बहुत जन का ऐसा होता है क्लास 12 तक शादी हो जाया करता है, ठीक ना, इसीलिए। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं भैया भाभी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। भैया भाभी जो भी है सबको क्लास 12 का ही पढ़ना है। और जो क्लास 11th में है वो तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। आइए हम लोग छठा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और ये मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस का ही लेक्चर्स हो रहा है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा। देख, क्वेश्चन नंबर 1 6th नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं 6th है ना। इससे पहले मैं बाकी का बता चुका हूँ। पहले सॉल्यूशंस लिखेंगे हम लोग। सॉल्यूशंस लेट आई इक्वल्स टू, क्या क्वेश्चन दिया हुआ, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू का dx, ठीक है ना बाबू। देखिए आई बराबर 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला होता है, माइनस है तो साइन हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। नीचे में क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, क्योंकि 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या हमारा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। और एक फार्मूला मैं वहाँ पर लिख के रखा हूँ, टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक। आगे आइए, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्या है, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को बांट दीजिए इंटू का डी एक्स, फिर माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट, एक्स बाई 2 का कोफिशिएंट क्या है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो 1 अपॉन 1/2 रेसिप्रोकल में, इंटीग्रेशन में तो वही होता है। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो 10x x/2 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस 1 टू dx का x हो जाएगा 1 इंटू dx का, और प्लस c, तो ये आपका 1/1/2 क्या हो जाएगा 2 10x/2 हो जाएगा, माइनस x और प्लस का c, ठीक है ना। चलिए, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। फटाक से आप उतार लीजिए, ठीक है। आइए हम इसको इरेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। हम इसको इरेज कर देते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हम लोग क्या करेंगे अभी। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, इधर एक लाइन मार्जिन दे दिए। 7वां क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस, तो इसको सॉल्यूशन लिखेंगे पहले। लेट आई बराबर जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे, 1 प्लस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, इंटू का dx। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन सही है ना, 1 प्लस कॉस 2x 1 माइनस कॉस 2x, ठीक। अच्छा, इसके बाद फिर क्या करें, आप लोग को भी ऐसे क्रॉस चेक कर करके ही बनाना होता है, ठीक ना, क्योंकि एक्साइटमेंट में बहुत बार क्या होता है बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक ना। इसीलिए क्वेश्चन उतारने के बाद फिर आप एक बार रीचेक कर लीजिए। 1 प्लस कॉस 2a का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस 2a, देखिए प्लस है तो कॉस में बदलेगा, माइनस है प्लस है तो कॉस में बदलेगा, माइनस है तो साइन में बदलेगा, सिंपल से बात है। तो 1 प्लस कॉस 2a है तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2, तो 2x/2। अच्छा, 1 प्लस कॉस 2a का 2 कॉस स्क्वायर, कॉस है तो प्लस है तो कॉस में बदलेगा, 2 कॉस स्क्वायर a/2, a बोले तो 2x/2, ठीक है ना। और 1 माइनस कॉस a का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a/2, a बोले तो 2x/2,
इंटू का dx। अच्छा ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू का dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू का dx। अच्छा कॉट स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला देखिए बगल में लिख के रखा हूँ, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था, इंटू dx। इसको हम लोग बांटते हैं कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 इंटू dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। क्या होता है देखिए आपको मैं बता देता हूँ, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स। मैं फार्मूला चार्ट दिया था, उस फार्मूला चार्ट को आप याद कर लीजिए। 1 इंटू डी एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस एक्स है ना, इधर माइनस है, अब प्लस का सी। चलिए अब इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन कहता है टेन इनवर्स, इंटरेस्टिंग है बहुत, टेन इनवर्स है ना साइन 2x अपोन में क्या है 1 प्लस कॉस 2x, क्या है अपोन में 1 प्लस कॉस 2x है ना। तो यहां पर हम लोग करेंगे क्या, सॉल्यूशन करेंगे, लेट i बराबर टेन इनवर्स साइन 2x अपोन में 1 प्लस कॉस 2x इंटू का dx। लिख लिए बाबू। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या करना है, i इक्वल्स टू टेन इनवर्स लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पर मैं लिख के रखा हूँ, मतलब फॉर्मूला लिख के रखा हूँ, साइन 2a अपन 1 प्लस कॉस 2a का होता है 10a होता है, क्या होता है 10a। तो साइन 2a अपन 1 प्लस कॉस 2a क्या हो जाएगा 10x, ठीक है ना, इंटू dx। और आपने एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, क्योंकि आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ के ही आए होंगे, ठीक है ना, समझ रहे ना। और आर डी शर्मा बोला जाए तो आर डी शर्मा में चैप्टर नंबर 4 है ना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, या चैप्टर नंबर 5 में ऐसे ही मिलेगा आपको, ठीक ना, चैप्टर नंबर 5 में भी मिल सकता है। टेन इनवर्स 10x बराबर क्या होता है x होता है, आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना, ये चीज़ आपने पढ़ रखा होगा, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है। कब होता है ये भी आपने पढ़ रखा होगा कि x का वैल्यू आपका 90 से छोटा होना चाहिए और माइनस 90 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन x का वैल्यू माइनस 90 या प्लस 90 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू जैसे प्लस 90 या माइनस 90 पर आप चेक करोगे 10 का वैल्यू, तो वो क्या हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है, इस प्रकार से हाइपरबोला, ये इस प्रकार से देखिए हाइपरबोला बन जाता है, पढ़ा था ना आपने, इस प्रकार से हाइपरबोला ये बढ़ते जाता है, इस प्रकार से बन जाता है ये वाला, ये 1090 पर ऐसा होता है और ये 10 माइनस 90 पर ऐसा होता है, आपने पढ़ा होगा। और 10 0 पर तो 0 ही होता है, ठीक है ना, ये इसका ग्राफ है, ठीक। तो सब पढ़ाएंगे, ठीक है ना, जब जेई का क्वेश्चन आपको करवाएंगे ना तो मिक्स करके दोनों को, जैसे कि उधर का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और इधर का इंटीग्रेशन दोनों को मिक्स करके भी पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं है। हालांकि इसीलिए तो हम आपको ऐसा ही क्वेश्चंस दे रहे हैं शुरू से ही आर डी शर्मा का, ताकि आप बहुत मजबूत बनो, ठीक है ना। देखिए एक बात याद रखिएगा, ठीक है ना, कि अगर हम अच्छा आपको शुरू से ही देंगे, फाउंडेशन मजबूत करते हुए जाएंगे, तो आपका आगे आने वाला फ्यूचर बहुत ही मजबूत हो जाएगा। मतलब फिर जेई का जब क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 10x बराबर x हो जाएगा, है ना, बाय द फार्मूला। अच्छा x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ नहीं तो पावर में 1 होगा, तो 1 + 1 2, नीचे में 2 है ना, 1 + 1 2, इंटीग्रेशन मालूम है ना, n + 1 1 है, x का पावर 2 रहता तो क्या होता 2 + 1 अपॉन 2 + 1 होता ना, समझ रहे हैं। सब तो इंटीग्रेशन बेसिक्स है ना। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट, इतना हो गया, बोलिए कहीं दिक्कत है। चलिए हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने, है ना, नहीं लिए तो फिर बैक कर लीजिए, बैक करके ले लीजिए।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सॉल्यूशन लिख लेंगे पहले तो। लेट आई बराबर क्या करेंगे, कॉट इनवर्स, ठीक है ना, जो दिया हुआ है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन साइन 2x इंटू का dx, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आई बराबर कॉट इनवर्स लिख लेंगे। इसका फॉर्मूला देखेंगे 1 प्लस कॉस 2 अपॉन साइन 2x। लिख के रखे है क्या, नहीं लिख के रखे, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 प्लस कॉस 2a साइन 2a बाई 1 प्लस कॉस 2a का होता है 10a। तो इसका पलट देंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/10a, मतलब 1 प्लस कॉस 2a बाई साइन 2a का 1/10a, और 1/10a को हम लोग कॉट ए लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। नहीं समझे आपने, देखिए भाई साइन 2a है ना, हम क्या करते हैं इसको पलट देते हैं, इसको पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a अपॉन साइन 2a, साइन 2a हो गया, ठीक है ना। तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a अपॉन साइन 2a, तो 1/10a। 1/10a का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए, सिंपल सा है वही ना। तो उसी को यहाँ पर लिख देंगे कॉट ए बोले तो x, कॉट x, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर भी 2x है, नीचे भी साइन 2x है, ठीक। तो कि 2a कंपेयर कीजिए ना इसको, क्या हो जाएगा कॉट x इंटू dx। क्लियर है कॉन्सेप्ट। एक फॉर्मूला याद कीजिए तो उसका उल्टा वाला अपने आप याद हो जाता है, ठीक ना। देखिए आई बराबर फिर क्या हो जाएगा, अच्छा कॉट इनवर्स कॉट x बराबर भी क्या होता है, x होता है, यहाँ पर लिख लीजिए आप, कॉट इनवर्स कॉट x बराबर भी x होता है, ठीक है ना, लिख लीजिएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, अब x यहाँ पर इंटू dx। आप कंडीशन इस कॉट x के लिए नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 10x के लिए भी कंडीशन, ये कंडीशन नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं कंडीशन लिख दिया हूँ, ठीक है। तो i बराबर ये x इंटू dx, एक मिनट देखिए, i बराबर तब क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x² 1 प्लस 1/2 प्लस c, ठीक है ना। चलिए उतार लीजिए इसको भी फटाक से, हो गया हो तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले, लेट लिखेंगे, आई बराबर जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, साइन इनवर्स 2 10x अपॉन में 1 प्लस 10² x इंटू का dx, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स 2 10x बाई 1 प्लस 10² x का फॉर्मूला लिख के रखे हैं। 2 10x बाई 1 प्लस 10² x का फॉर्मूला साइन 2x होता है ना। इसको ये सबको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, ठीक। बगल में जो हम फॉर्मूला लिखते हैं साइड में, है ना, ये जो कोपचा में जो फॉर्मूला सब लिख देते हैं, ये सब आपको जो है कि बढ़िया से फटाक से नोट कर लेना है, इसको एकदम लिख लेना है, ठीक ना। और स्क्रीनशॉट से लेने से अच्छा होगा कि आप वीडियो को पॉज कर करके लिखो, लिखने से ज़्यादा माइंड में घुसता है, ठीक है ना। एक बात तो सिंपल सी बात है ना। साइन इनवर्स साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, साइन इनवर्स साइन x का फॉर्मूला होता है x होता है, कब होता है, जब x का मान आप 90 के इक्वल लो या 90 से छोटा लो, और -90 से बड़ा लो, और प्लस -90 से बड़ा लो या -90 के इक्वल लो। तो आपको मालूम ही होना चाहिए इस चीज़ क्या, कि जब x का वैल्यू 0 रहता तो 0 होता साइन में, और x का वैल्यू 90 रहता तो 90 होता है, तो फिर x का वैल्यू 1 हो जाता है। फिर x का वैल्यू 180 पर ये 0 हो जाएगा, है ना, 180 पर 0 ये पाई है, ठीक है ना। 180 पर 0 कैसे सर, तो साइन 180 को लिख सकते हो साइन 90 प्लस 90, साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और साइन 90 प्लस 90 क्या होता है, 90 है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। ये सब तो पढ़ के ही आए होंगे ना जी, आपने ये सब तो पढ़े होंगे ना। कहाँ पर सर, तो क्लास 11th में, है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5, ठीक है ना। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, या फिर क्लास 10th में भी तो पढ़े थे, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, यहाँ पर 90 है ना। 190 किसका मल्टीपल है, 1 का, है ना, यानी कि 1 यानी कि ऑड का, है ना। 190 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 90 लिख सकते हैं ना, ऑड, ठीक है ना। ये सब पढ़ के आए होंगे, इसीलिए अगर आपको कहीं दिक्कत है ना तो आप क्लास 11th वाला चैप्टर में पढ़ो, है ना, या फिर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ो ना, वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छे से डिटेल में करके रखा हूँ, ठीक ना। तो 1 इंटू 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस 90, तो कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉस पॉजिटिव रहता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है, ठीक ना।
याद रहे ना, ACTS ऑल कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ठीक है ना। यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव रहता है, यहाँ पर कॉस और सेक, यहाँ पर टेन और कॉट, यहाँ पर साइन और कोसेक, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा बोल रहा है, साइन 90 प्लस थीटा, साइन किस में बदलता है, कॉस में, तो यहाँ पर कॉस लिख दीजिए, कॉस 90, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो साइन से ये जनरेट हुआ है, इसीलिए वहाँ पर वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि साइन से जनरेट हुआ है। अगर ऐसा होता कि कॉस 90 प्लस थीटा, तब वहाँ पर होता माइनस, है ना, क्योंकि वो कॉस से फिर जनरेट हुआ होता, ठीक है ना। साइन 90 प्लस थीटा यहाँ पर हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, थीटा बोले तो 90। आप, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट। ये सब तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या बोलता है, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको उधर नहीं जाना है, ठीक है ना, आपको उधर नहीं जाना, बस एक छोटा सा रिकैप करवा रहे थे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे नहीं रिवीजन कर रहे वो रिवीजन करे, ठीक है ना। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पर 2x है, यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स की जगह पर 2x है तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, इंटू का dx, तो 2 बाहर हो जाएगा और ये x इंटू dx हो जाएगा, और 2 का x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का सी हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए हम लोग 11वां क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है ये सब दम, है ना, इजी तो है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। लेट आई बराबर, देखिए बाबू, साइन इनवर्स कॉस एक्स इंटू का dx, ठीक, तो आई बराबर हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स। देखिए एक बात आपको मालूम होगा, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है ना। मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, ना कि साइन इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है। तो इस कॉस को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, साइन में, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्यों सर, क्यों लिखिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को, तब बहुत अच्छा समझ आएगा आपको। मैं बोलना चाह रहा हूं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 90 माइनस थीटा मतलब ये वाला जो डिग्री बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल आपका 90 से छोटा बनेगा, इसीलिए 90 माइनस थीटा कह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 90 बनेगा, है ना, यहाँ पर 90 बनेगा इस जगह पर जो खड़ा है, लेकिन इसके बीच में 0 और 90 के बीच में 90 से छोटा बनेगा, इसीलिए 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं साइन 1 इंटू 90 डिग्री माइनस का थीटा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो 90 का मल्टीपल क्या है, ऑड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। और सर आपने कॉस थीटा, यहाँ पर डिग्री नहीं है ना, सर आपने यहाँ पर ये क्या किया है, क्या किया है सर, यहाँ पर जैसा साइन 90 माइनस थीटा हुआ तो 1 है, ऑड है, इसीलिए कॉस में चेंज हो गया। अगर इसी की जगह पर 1 की जगह पर 2 रहता तो ये फिर चेंज नहीं होता, कॉस में चेंज नहीं होता, साइन में ही रहता। ये सब पढ़ के आए होंगे आपने, ठीक है ना। यहाँ पर पॉजिटिव है सर, नेगेटिव क्यों नहीं लगा है, तो देखो बाबू, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना 90 माइनस थीटा, यहाँ पर सभी के सभी पॉजिटिव रहते हैं, ऑल, है ना, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, चाहे साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, कॉट रहे, कुछ भी रहे, सब यहाँ पर पॉजिटिव रहता है, ठीक, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा ही होता है। तो अब इस चीज़ को आप जो है ना, इस चीज़ को एक घेरे में लिख लीजिए बढ़िया से, है ना, इसको एक घेरे में बढ़िया से आप लिख लीजिए, ठीक। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने कॉस एक्स को लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, अब साइन इनवर्स, ठीक है ना, साइन, अच्छा यहाँ पर इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे अब, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देंगे सिंस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक, इसीलिए हम लोग ये काम किए। अब यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट हम लोग, क्या लिखेंगे बच्चों बताइए तो,
हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे π/2 माइनस एक्स इंटू का dx, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे कारण साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, इसीलिए π/2 इंटू 1 इंटू dx माइनस x इंटू dx। ठीक, तो चलिए अब हम लोग इसको आगे मूव करते हैं। π/2 1 इंटू dx का x माइनस x का क्या हो जाएगा x²/2, है ना, इंटीग्रेशन प्लस c। यह आपका पूरा कंप्लीट आंसर होता है, ठीक है ना। फटाक से आप लोग इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। ये जो अभी हमने बताया ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ये जैक बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। आ चुका है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक, तो हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 10 में, तब तक के लिए जोहार।